मुझे समझ में नहीं आता पत्रकार महोदय, ये कैसा मजहब है? आप देख लो, 9 साल की बच्ची से विवाह, 10 मिनट में ये शादी हो जाती है, 10 सेकंड में तलाक हो जाता है। उसके बाद 4 शादियां, जीते जी तो 4 शादियां कर ही रहे हो। औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रहे हो, मरने के बाद भी तुम्हें 72 हूर चाहिए होती है। तो मुझे साला समझ में नहीं आता कि ये मजहब है या पॉर्नव है। अब आप मुझे बता दो, आप मुझे बता दो। कल का ही किस्सा है कि एक लेडी को खाली इसलिए तलाक दे दिया गया क्योंकि वो संबल पे ये बोल रही थी कि पुलिस वाले जायज हैं, और वो भी 3 तलाक। अब देख लो, अब आप अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हो या हम उड़ा रहे हैं? हमें ये जानना है बस आपसे। धर्म का कोई मजाक उड़ाना नहीं चाहता ना उड़वाना चाहता। ये बताइए, आप सब खड़े हैं, ईमानदारी से बताना। भाई मैं एक ही बात बोलूँगा, 10 से 12 साल के अंदर सारी बीमारियाँ आ गई जितनी भी हैं। बस 10 से 12 साल के अंदर जितनी भी बीमारी है, सभी बीमारियाँ हिंदुस्तान के अंदर आ चुकी है। अब जब तक ये सफाई नहीं होगी तो कोई भी फायदा नहीं है। सफाई अच्छी बात है, सरकार जो अच्छा करती है उसके लिए हम भी करेंगे, अच्छा कर रहे हैं। जहाँ गलत है वहाँ गलत है। सवाल है, सफाई कैसे करनी होगी? सफाई वो इसलिए होगी, वो ऐसे होगी वो खुद को ही इंसान को चेंज करना पड़ेगा। सरकार को ही बोलना पड़ेगा। सरकार की जितने भी ये MP MLA हैं, इनसे बोलना पड़ेगा कि सही करो। जितने भी अपने यहाँ भी जहाँ स्टाफ है, जिसका जो भी वो है, सबको बोलना पड़ेगा कि भाई आपस में भाईचारा बना के रखो, सही रहो। भाईचारा बना के रखो, बिगाड़ रखा है। बिलवा में घुस जाला सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर। तो सफाई कैसे होगी पता है? बुलडोजर चला के, गाड़ी पलटा के, यूपी पुलिस के रूप में लाखों हजारों यमराज घुसा के, या ये ऐसे तरीके से सफाई होगी। अतीक अहमद को 72 सुअरों के पास पहुंचा के, ये सब सफाई करने का ही तरीका है। अब अगर ये सोच रहे हैं कि भैया कश्मीर में जैसा हुआ था, या जैसे हमारे ऊपर थोप दिया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये थोप दिया गया हमारे ऊपर कि मौलानाओं को सैलरी मिलेगी, हिंदू पंडितों को नहीं मिलेगी, हज पे सब्सिडी दी गई, कम्युनल लॉ बिल लाया गया, वक्फ बोर्ड लाया गया, ये सब इनके तरीके से सफाई थी। तो भैया अब ऐसा नहीं होने वाला। अगर अब आप पत्थर चलाओगे तो सीधा 72 सूरों के पास ही जाओगे। देखो जवाब ये है, जब हमने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से भी बात करी, उन्होंने कहा कि जो मंदिर बताया जा रहा है 46 साल का, ये 46 साल का नहीं है मंदिर, ये योगी जी की चाल है। अच्छा, योगी जी रातों रात मंदिर गाड़ दिए ना? अरे भारत में योगी है ना, भारत में योगी है ना। तुर्की में खुदता है, वहां से भी शिवलिंग बाहर आ जाता है। सीरिया में खुदता है, वहां से भी बाहर आ जाता है। अरब में खुदता है, वहां से भी बाहर आ जाता है। अरे मुझे कोई ये तो बताए कि यहाँ खुदाई हुई है, वहां से क्रूज निकला है, या हमारे अल्लाह जी प्रकट हुए? कोई ऐसा देखा है एग्जांपल आपने? मैं आपको हजारों एग्जांपल बता दूं जहां खुदाई होती है, मंदिर ही क्यों निकलता है? भाई बताए ना, कोई इसका जवाब तो दे। मैं बताऊंगा, देखो मैं बताऊंगा, मैं बदतमीजी से नहीं बोल रहा हूँ। बदतमीजी क्या करी? मैं पूछ रहा हूँ इनसे कि एक कोई एग्जांपल बता। सुअर क्या होता है? सुअर गाली है, एक गाली है। बताओ, सुअर जानवर है या गाली है? अच्छा, अतीक अहमद इनको हमदर्दी है क्या? मेरी बात सुनो, अतीक अहमद के यहाँ जाके पूछो कि वो किसके हमदर्द ज्यादा थे। सपा के समाजवादी पार्टी, वो तो सफाया हो गया उसका तो यार, समाजवादी का तो सफाया हो गया ना। वो नहीं बारे में, संभल वाले में मेरे को कोई ज्यादा जानकारी नहीं है ना, मैंने उसको ज्यादा वो करा इसमें, क्योंकि मैं बाहर था अभी आया। जो संभल की जो मस्जिद है, वहाँ पे जब सर्वे हुआ तो 150 घरों में से चोरी की बिजली मिली, क्या वो सही है? गलत है बिल्कुल। चोरी की बिजली भाई हराम है। भाई हम सरकार से भी अगर चोरी कर रहे हैं वो भी हमारे लिए हराम है, समझ रहे हो? कोई भी चीज़ है, ये बादाम है मेरे हाथ में, ये बादाम है, अगर इन भैया ने ऐसे ले लिया बिना पूछे मेरे से ले लिया तो वो गलत है। ये थूका हुआ चाटा हुआ बादाम मैं लूंगा ही नहीं। क्यों लूं भाई? क्यों लूं? चाटे की बात नहीं, चीज की बात बता रहा हूँ। इतना ही हराम होता हमने तुम्हें भाई बना के कश्मीर में बसाया, तुमने हमारी जमीन ही चुरा ली, कश्मीरी हिंदू कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, केरल से हिंदुओं को साफ कर दिया। अब संभल देख लो 1984 में, संभल देख लो 1978 में 184 हिंदुओं को जला के मार दिया गया। भैया तुम्हें हमने जहां जहां बसाया, तुमने हमारे पीठ में खंजर घोपा है, और ये चीज हमने बहुत लंबे समय तक सही है। और इस चीज को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोल रहे थे कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। भैया यूपी में जाकर देखो, जितने भी उग्रवादी हैं, जितने भी ये जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं ना, यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ के नाम से उनके पैंट में पेशाब हो जा रही है, ये लेवल का डर है। तो भैया ये अफवाह मत फैलाओ कि जिहाद क्या है, क्या है जिहाद? बताओ। सुसाइड बॉम्ब पहन के अल्लाह अकबर बोल के फट जाना, और ये सपने देखना कि ऊपर जाऊंगा तो 72 वर्जिन हूर मिलेगी, ये है जिहाद। अच्छा, कहीं आपने देखा है कि बम फटा हो और राम का नाम निकला हो? बताइए। एक सेकंड भाई, राजीव गांधी को जिसने मारा वो कौन था? किसने? राजीव गांधी को जिसने मारा, सोनिया वो जो थी, क्या नाम, इंदिरा गांधी को किसने मारा? मैं बताऊं एक देश, एक सेकंड, जितने भी बड़े बड़े वो थे हिंदुस्तान में, उनको किसने मारा? गांधी जी। जितने किसने मारा? किसने मारा? मुसलमान था कोई? नाथुराम गोडसे मुसलमान था कोई? जो भी था, जो बड़े बड़े जो मर चुके अब तक, किसने भी में खड़ा हो, जो तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो, जब 2 टुकड़े देश के हो रहे और कहे कि यहीं रुक जाओ, तो उसको कोई क्यों मारेगा? आप ये क्रोनोलॉजी समझने की, ये देखिए क्रोनोलॉजी समझिए कि गांधी जी का तो ये लोग बता रहे, पर जिसने भारत के संसद पे हमला किया, अफजल गुरु जिसको बोलते हैं, उसकी बरसी मनाने के लिए लाखों लोग आ जाते हैं, वो भीड़ भारत से ही आता है। कभी उस पर भी जवाब दे देना। संभल में जो दंगे करने वाले आए थे, जो उत्तर प्रदेश का सौदा करने के निकले हुए थे, कभी उनको भी निकाल के देख लेना, क्या करने के लिए निकले थे वो लोग। और जो वो मस्जिद कब्जा करके बैठे हुए, 30,000 से ज्यादा जो मंदिर है उसको कब्जा करके जो बैठे हुए, जब उस पर सवाल उठाया जाता है तो कहते हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है।
तो हिंदू मुसलमान होता रहेगा। मैं जिहाद का मतलब कुछ बता रहे हैं। जिहाद का मतलब ये होता है, जिहाद खुद से होता है इंसान का, अपनी नफ्स से होता है जिहाद। ये जिहाद वो नहीं है कि भाई हिंदू को मारना है या ये करना है, जो ये करता है गलत है वो। सीरिया में क्या एक कर रहे हैं? एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारना है। सीरिया में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और फिलिस्तीन में और उसके बाद इराक में, ईरान में, वहाँ कौन सा जिहाद कर रहे? ISIS जैसे मोहम्मद, उसके बाद अदर जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी जितने भी संगठन है वो कहते हैं ना कि हम जिहाद कर रहे। सीरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ कौन सा जिहाद कर रहे? अपने आप से लड़ रहे। मुझे पागल बना रहे हैं यहाँ खड़े होकर भाई साहब। क्लियर मैं बता रहा हूँ कि जिहाद का मतलब एक तरीके से होता है कहीं ना कहीं आतंकवाद होता है। भाई साहब आप हमारे भाइयों को फंसा, मतलब इनके भाइयों को फंसा रहे हो। जो 150 मस्जिद, वो जो 150 घरों में से जो चोरी की बिजली निकली है, वो योगी जी की चाल है। वो बिल्कुल योगी जी की चाल है। मैं कह तो रहा हूँ, वो जो मंदिर रातों रात निकल के आ गया ना, वो भी प्रशासन ने रातों रात तैयार कर दिया ढांचा। ठीक है, वहाँ से जो गणेश जी की मूर्ति निकली है कुएं से, वो भी योगी जी ने डाल दिया वहाँ पर।